छोटे से दुनिया का बड़ा सा इंडिया, ये है अपॉर्चुनिटी इंडिया। चाय का प्याला हो या गपशप मिर्च मसाला हो, पैशन है, अग्रेशन है, बिन बात का पैशन है, स्टार्टअप गिरी का फितूर है, अरे तभी तो इंडिया मशहूर है। उम्मीद का सवेरा है, खुशियों का बसेरा है, सपनों का देश, अपनों का देश, यह है अपॉर्चुनिटी इंडिया। मिट्टी में जो हम सपने बोते हैं वो आसमान को छूते हैं। गुडलक की टोपी पहन के भी शीश हमारे झुक जाते हैं। यहां जीत की होती तंग गलियों में तैयारी है और कागज की कश्तियां भी करती किनारों की सवारी है। सपनों का देश, अपनों का देश, ये है अपॉर्चुनिटी इंडिया। यहां आईना है, तस्वीरें हैं, संस्कृति भी खास है। चमकते बाजारों में मुस्कुराता प्यार है। रंग बिरंगी पोशाकों में तभी तो लगते चांद चार हैं। खुशियां हैं त्योहारों की, मिलजुल की, बहारों की। सपनों का देश, अपनों का देश, ये है अपॉर्चुनिटी इंडिया। पतंगों के मेलों में कटती रंजिशों की डोर है। सैर है, सपाटे हैं, यहां टूरिस्ट बड़े आते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ओशों का सवेरा है। धूप है, छांव है, उन्नति के गांव है। सपनों का देश, अपनों का देश, ये है अपॉर्चुनिटी इंडिया। पैगामों का इंडिया, हाजिर जवाबों का इंडिया, गुब्बारों में उड़ते आसमानों का इंडिया। कश्ती में सवार निकल पड़ा है इंडिया, पंख फैलाए उड़ चला है इंडिया। सपनों का देश, अपनों का देश, छोटी सी दुनिया का बड़ा सा इंडिया, यह है अपॉर्चुनिटी इंडिया। Good afternoon, one and all. I would like to extend my thanks to my colleague Dheeraj for a beautiful video to start our webinar series. Dear friends and family who have joined us, welcome to the 39th edition of Business Opportunity Over Chai webinar series. The brand, the name itself talking about the kind of the opportunity we are representing to you every day, where you can go and choose your best selection as far as your brands and business is concerned. With this introduction, we would like to invite and welcome our panel. In our panel, we have Gaurav Maria, who is the Chairman, Franchise India Group, and our MD, Franchise India Brands Limited, Sonia Ma'am, to take the charge and share their views for the webinar. We also welcome the brand of the day. The brand of the day is Generic Card. Shripa sir, I would request if you can just share your screen. Moving to the next slide, please. Yeah, so the brand of the day is Generic Cart, a name, India's #1 medicine franchisee company, the only company which provides quality control certification for every product and every batch produced in market. They already having 1,100 registered shops and counters, 600 plus satisfied customers and operating in 6 plus states. With this introduction, I welcome Shripad and Salim, who is joining us shortly. Both are director at Generic Card. So, sir, we would like to understand during the course of our 60 minutes, what are your products offering in market, what kind of the legacy you carry, and the franchisee structure you are offering today to all the investors who have joined us today. Welcome to the show, sir. Over to you. Thank you so much. Yeah, namaskar. Good afternoon. थोड़ा सा इनिशिएट मैं करूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था। इंडियाज #1 जेनरिक मेडिसिन कंपनी हम लोगों ने इसको बनाया है। हम लोगों ने इसको 2015 6 जुलाई 2015 में इसका कंपनी हमारी इनॉग्रेट हुई थी एंड स्लोली इसको हम लोगों ने पैन इंडिया भी इसको पेनिट्रेट इसको कर रहे हैं। इनिशियल डेज में एक छोटे से गांव से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। मिरज डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र में आता है ये। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया था कि किस तरीके से
जो नीडी पीपल है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल हम खड़ा कर सकते हैं क्या, जिसमें सोशल कॉज भी रहेगा एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। एक्चुअली 2011 में हम लोग एक एनजीओ से जुड़े थे जो नागपुर बेस्ड थी। तो जो एनजीओ के बारे में इवन सत्यमेव जयते में भी उसका शूटिंग हुआ था, वीडियो शूटिंग हुआ था वो शॉप्स का। तो वहां से एक्चुअली ये आइडिया क्लिक हुई थी। 2011 से हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 2011 से लेकर 2015 तक 4 साल तक हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया था कि ये एग्जैक्टली जेनरिक मेडिसिन क्या है एंड लोगों को इसके बारे में कितना अवेयरनेस है। तो ये सब जानने के लिए ऑलमोस्ट 25,000 लोगों का हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में सर्वे किया था। तो इसके बाद 4 साल के अंदर हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली जेनरिक क्या है एंड ये लोगों तक हम लोग किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। आफ्टर दैट फाइनली 6 जुलाई 2015 में हम लोगों ने हमारा पहला शॉप इस्टेब्लिश किया। उसका नाम था स्वस्थ औषधि सेवा जेनरिक मेडिसिन स्टोर, जहाँ पे लोगों को जेनरिक मेडिसिन 30 to 70% डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े उसी हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरीज करना स्टार्ट कर दिया कि हमको भी इस तरीके का शॉप इस्टेब्लिश करना है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। इन दैट केस हम लोगों ने इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप किया, इसकी फ्रेंचाइजीज बनाई एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हमारा ये बिजनेस डे बाय डे बढ़ता गया। इनिशियल डेज में हम लोगों ने इसके ऊपर जो है कोई मार्केटिंग ये नहीं किया था, ओनली माउथ ऑफ वर्ड से एंड माउथ पब्लिसिटी से ये हमारा बिजनेस बढ़ता गया। एज ऑफ नाउ 1100 स्टोर है। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में हमारा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है, कर्नाटका में ऑलमोस्ट 150 शॉप्स है, एज वेल एज गोवा है, केरला स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश स्टार्ट किया है एंड गुजरात में फर्स्ट शॉप अभी इनिशिएट किया है। तो 6 स्टेट्स में हमारा एज ऑफ नाउ प्रेजेंस है। इसको पूरा पैन इंडिया हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ 950 जो शॉप्स है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली रनिंग है एंड 150 शॉप्स इन प्रोसेस ऑफ ओपनिंग है। हम लोगों का खुद का एक मोबाइल ऐप भी हम लोग जल्द ही इसको लॉन्च कर रहे हैं। 6 जुलाई 2020 को हमारा जैसा 5th एनिवर्सरी है, तो वो डेट पे हम हमारा नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो पैन इंडिया वर्क कर सकता है। एज ऑफ नाउ 50 प्लस डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट हेड उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं एंड आज तक मोर देन 60 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर्स है जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारे यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक जो पर्सन है, हमारा बेसिक फोकस जो था ये बेसिकली कि जो ऐसे लोग हैं जिनको मंथली दवाई लगती है, जैसा फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि डायबिटिक है, कार्डियक है, न्यूरोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या किडनी है, कैंसर है, HIV है, जो ये तरीके के जो मेडिसिन है जिसको पेशेंट को हर महीना हर वक्त इसको लेना है या लॉन्ग टर्म तक लेना है, तो ऐसे सारे मेडिसिन जो है ये मुहैया करवाना और ये बहुत सस्ती दामों पे मुहैया करवाना, ये हमारा बेसिक फोकस है। फॉर एग्जांपल 2000 का कोई मेडिसिन हर महीने का लेता है तो हमारे यहाँ पे वही मेडिसिन ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपए के अंदर उसमें आ जाएगा। तो इसमें कस्टमर को बेनिफिट सबसे ज्यादा है। वाइस वर्सा हम लोगों ने इसको जिस तरीके का फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें अलग अलग 3 कैटेगरीज हम लोगों ने इसमें बनाई हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे। एज ऑफ नाउ 85% जो हमारा सिस्टम बेस्ड वर्क हो चुका है, पूरा जो कंपनी का एंटायर जो वर्किंग है ऑलमोस्ट 85% वर्किंग थ्रू ऑनलाइन पूरा सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है। एज ऑफ नाउ मिरज एंड औरंगाबाद ये 2 जगह पे हमारे वेयर हाउसेस है जिसके थ्रू पूरा ये एंटायर जितने शॉप्स है उसमें सारे मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी के खुद के ऑलमोस्ट 3000 प्रोडक्ट का पूरा एंटायर रेंज है और इसमें से ऑलमोस्ट 450 प्रोडक्ट्स है जो अपने कंटेंट नाम से आते हैं। मैं आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से हमारे मेडिसिन होते हैं जहाँ पे पूरा कंटेंट नाम लिखा है, कहीं पे भी ब्रांड का नाम नहीं है। एज वेल एज इसमें 2 तरीके के लोगोज आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे एक जनरिक आर्ट का लोगो है, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दवाई ही आई हुई है उसका सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। जैसा इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है ये आइदर GMP या हु GMP कंपनियों से हम लोग बनाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेशन है वो GMP का है या करंट CGMP इसको बोल सकते हैं हम लोग।
एंड यदि हमें एक्सपोर्ट मेडिसिन करना है तो जो मेडिसिन दवाई होती है वो WHO GMP यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लांट अप्रूव किए हुए हैं उसी प्लांट के थ्रू हम लोग ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो अटमोस्ट क्वालिटी मेंटेन करना ये सबसे प्राइम हमारा मोटो है, सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट मोटो हमारा है कि क्वालिटी 100% एश्योर होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हमारी पैन इंडिया की सबसे एक अकेली कंपनी ऐसी है जो हमारे जो जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं उस सारे प्रोडक्ट्स का हर एक बैच का QC रिपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल का जो रिपोर्ट रहता है वो हमारे सारे शॉप्स में अवेलेबल है ऑनलाइन। आप कोई भी पेशेंट या कोई भी डॉक्टर यदि वो चाहता है कि उसका क्वालिटी रिपोर्ट मुझे देखना है तो वो भी उसको अवेलेबल हम लोगों ने करवा दिया है। सेकेंडरी हम लोग आते हैं कि सप्लाई ऑफ स्पेशल ड्रग्स। इसमें ऑन्कोलॉजी और HIV जो रिलेटेड मेडिसिन है जिसमें आपको बहुत कॉस्टली दवाई होती है या आप बोल सकते हो कि बहुत कॉस्टली इंजेक्शन होते हैं, तो ये भी सारे हम लोग हमारे पोर्टल के थ्रू, हमारे सिस्टम के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो उसमें आप जो है ऑर्डर डालने के बाद इमीडिएटली आपको मेडिसिन प्रोवाइड होती है। मोर देन 450 कंटेंट विथ यूनिक जेनरिक नेम एंड जेनरिक आर्ट लोगो। इस तरीके के 450 प्रोडक्ट्स है जहाँ पे पूरा कंटेंट नाम आपको अवेलेबल है। अब धीरे धीरे उसको बढ़ा के एक अगले साल के अंदर वो 1000 तक हमारा वो प्रोडक्ट लेके जाने का हमारा प्लानिंग है और उसके ऊपर एज ऑफ नाउ हम लोग वर्क कर रहे हैं। लोअर इन कॉस्ट 30 to 70%, यानी क्या है कि जो जितने सारे मेडिसिन आपको कस्टमर्स को मिल रहे हैं वो 70% डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं विथ क्वालिटी एश्योरेंस। अब ये बिजनेस जो है इसको ये बेस तो हमारा ऑलरेडी है, स्ट्रांग है, जैसे गोडाउन्स है, सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बना दिया है। पूरा जो कस्टमर है वो भी यदि चाहे तो ऑनलाइन हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी डायरेक्टली हमारे शॉप से प्रिस्क्रिप्शन डलवा के मेडिसिन मुहैया करवा सकता है, एज वेल एज उसमें और बहुत सारी चीजें हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। अब जब इसको लार्ज स्केल पे यदि इसको डेवलपमेंट करना है तो बेसिकली 3 जो पार्ट है इसमें हम लोगों ने डेवलप किया है। एक है खुद जो फ्रेंचाइजी है, बेसिक फ्रेंचाइजी जो है जहाँ पे जो खुद मेडिकल शॉप जिसको बोल सकते हैं वो फ्रेंचाइजी है। दूसरा उसमें पैरामीटर आता है डिस्ट्रिक्ट हेड, यानी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एक जिला का प्रमुख, उसको हम लोग जिला प्रमुख बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड बोलते हैं, या उसको अदर एक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है सिस्टर फ्रेंचाइजी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जोनल स्टेट हेड, जो उसके अंदर 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर दी जाती है एंड ऑलमोस्ट 2 करोड़ का पॉपुलेशन वो कवर कर सकता है। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम लोग फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे, जो सबसे बेस मॉडल है, जहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 से 12 लाख रुपए के अंदर आती है। एंटायर आपको 10 से 12 लाख रुपए में पूरा आपका शॉप खड़ा हो जाएगा एंड आप फर्स्ट सेल आप स्टार्ट कर सकते हो। ये पहला चीज है। इसमें फ्रेंचाइजी फी जो है ये 1 लाख रुपए है, खाली 1 लाख रुपए में आपको ये फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। हमारा पैरामीटर ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं तो उसके पेरीफेरी में 500 से 750 मीटर के अंदर दूसरी फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश नहीं होती, तो एक्सक्लूसिविटी उसको मिल जाएगी। एज वेल एज जो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव हमारे हैं वो खाली अपने ही जितने फ्रेंचाइजीज है उसमें ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स बाहर कहीं भी सप्लाई नहीं करते, इसकी वजह से एक्सक्लूसिविटी आपको मिल जाएगी। देखिए एंटायर जो बिजनेस है ये हमारा डॉक्टर के ऊपर नहीं है, डॉक्टर सेंट्रिक नहीं है, बस पेशेंट सेंट्रिक है। क्यों आप इसको बोल सकते हैं क्लाइंट सेंट्रिक है, क्योंकि देखिए नॉर्मली कैसा होता है कि 95% जितने भी आपके सिटी में जो भी मेडिकल्स है ये किसी ना किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल पर अटैच्ड। आपको 5% ऐसे ही ऐसे जगह पे ये मेडिसिन मेडिकल शॉप्स हैं, तो उसमें कैसा होता है कि उसमें हर जगह के हर तरीके के मेडिसिन उसको रखना पड़ता है, उसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है। वही वर्षा जहाँ पे जो डॉक्टर अटैच्ड है, हॉस्पिटल अटैच्ड जो मेडिकल है, उसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री जो है लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशंस उसमें है कि जो जितना डॉक्टर का जितना डॉक्टर का बिजनेस है, जितने पेशेंट उसके पास आ रहे हैं उतना ही वो बिजनेस कर पाएगा, उससे ज्यादा वो कमा नहीं पाएगा, उसका बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाएगा। ब्रांडेड मेडिकल शॉप एंड जेनरिक मेडिसिन शॉप, इसमें सबसे बड़े 2-3 पॉइंट्स है, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। जो पहला सबसे चीज मैंने बोला कि 95% जो डॉक्टर एसोसिएट मेडिकल्स है
फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर है तो उसके पास जो मेडिकल रहेगा, बट ऑब्वियसली उसमें गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जितनी सारी मेडिसिन है वो सब रहेंगी, लेकिन उसके यहाँ पे कैंसर की दवाई नहीं मिलेगी, मे बी HIV की नहीं मिलेगी, मे बी डायबिटिक की नहीं मिलेगी। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। तो जेनरिक मेडिसिन शॉप में क्या होता है कि आप एक छोटे से छोटी बुखार से लेके पूरे कैंसर तक हर दवा, हर प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि सीजन इफेक्ट करता है। जैसा फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है, जैसा फॉर एग्जांपल अब सनी सीजन से रेनी सीजन में हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सीजन में बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो ये सारा जो है इफेक्ट सीजनल इफेक्ट होता है इसमें। जैसे ये सीजन है, उसी तरीके से अगला जो सीजन रहता है, रेनी से लेके हम विंटर सीजन में चले जाएंगे तो बहुत हेल्दी सीजन होता है। तो ये सीजन में पेशेंट की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्रांडेड मेडिकल शॉप है वो हैम्पर होता है। वाइस वर्सा जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आने वाले हैं वो है मंथली मेडिसिन लेने वाले, जो हर महीना जिसको दवाई खानी है, ऐसे ही लोग हमारे पास आएंगे। तो बट ऑब्वियसली कि अपना सीजन कोई इफेक्ट नहीं होता है। अकॉर्डिंगली अर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है कि जो जितना जितना इंटेंसिविटी से काम करेगा उतना उसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा। मोटा मोटी एक शॉप जो है उसको हम लोग 50% इन एन एवरेज मार्जिन देते हैं। यदि मेरे पास ऐसे कुछ कस्टमर्स बनते हैं कि जो मंथली दवाई ले रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, जैसे 500 मेरा क्लाइंट बेस है एंड मैं एवरेज प्रिस्क्रिप्शन 400 रुपए से भी कंसिडर करता हूँ, तो 2-1 लाख रुपए के आसपास मेरा काउंटर हो सकता है महीने का। अब इसमें एक्सपेंसेस का भी पार्ट हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो देखिए, एक शॉप जो चलाने के लिए सबसे पहला एक्सपेंस होता है रेंट। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये टियर 2 सिटी है, टियर 1 सिटी है, यहाँ पे एक 25,000 रुपए का रेंट अपने को देना है, क्योंकि अपने को 150 स्क्वायर फुट का जगह अपने को चाहिए, तो उसमें एक 25,000 रुपए का रेंट है। आप यदि फार्मासिस्ट हो तो बेटर है, यदि आप फार्मासिस्ट नहीं हो तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। आप 2 फार्मासिस्ट हायर कर सकते हो और फार्मासिस्ट हायर करके भी बिजनेस चला सकते हो। अब समझ लो कि हम लोगों ने 2 फार्मासिस्ट मैंने हायर किए हैं। एक फार्मासिस्ट को मैं 15,000 रुपए का सैलरी देता हूँ, 2 फार्मासिस्ट का मेरा 30,000 रुपए बनता है, मेरा रेंट 25,000 रुपए है, एंड मैं अदर एक्सपेंसेस भी मेरे 5 से 10,000 रुपए अदर एक्सपेंसेस है, जैसा लाइट है, पानी है, जो भी चाय वगैरह के लिए रखना पड़ेगा। तो ये सब भी कैलकुलेट करता हूँ तो भी मेरा एक्सपेंस जो है वो 60 से 70,000 के ऊपर नहीं चलता है। ताकि जहाँ पे मेरा जो, यदि पहला आप 500 क्लाइंट बेस भी मेरा पकड़ते हो, कोई किसी का मेरा शॉप है जिसने 500 का बेस बनाया हुआ है, जिससे ये मंथली मेडिसिन ले रहे, तो भी वो काउंटर 2 लाख करेगा, एंड उसका मोटा मोटी उसका यदि मैं 40% से भी कंसिडर करता हूँ उसका प्रॉफिट, तो भी वो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए, सॉरी 80,000 रुपए वो कमाएगा। यानी एक्सपेंस पूरा छोड़ के वो डे फर्स्ट डे पहले महीने से ही ये बिजनेस जो है ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब जैसे जैसे इसके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, जैसा अभी 500 क्लाइंट है, जब 1000 बनेंगे, 1,500 बनेंगे, 2,000 क्लाइंट्स बनेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर यदि इसके क्लास 2,000 लोग ऐसे आ रहे कि जो हर महीने की दवाई वो लेके जा रहे, तो वो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 3 से 3.25 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें कमा सकता है हर महीने का। यानी यदि किसी एज पर कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से यदि वो कोई फ्रेंचाइजी जो है या कोई जो शॉप ओनर है ये काम करेगा, तो वो साल का 25 लाख रुपए से ज्यादा वो कमा सकता है। यानी सोशल कॉज भी इसमें है, सोशल कॉज करते करते मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, तो दोनों चीजें इसमें आपको एक साथ मिल रही है। सेकेंडरी, इसको छोड़ के जैसा कंपनी अभी ऑनलाइन जा रही है, जैसा जिस तरीके से मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है, तो जितने सारे ऑनलाइन जो भी मेडिसिन के इंक्वायरीज होंगी, वो ऑटोमेटिकली अब हमारे जितने जितने हमारे फ्रेंचाइजीज चीज जो अभी सेटअप हुए हैं, तो उनको सब रूट की जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हमारे तरफ से ये सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट हम लोग देते हैं। तो इसको कंडीशन एक है कि जो भी मेडिसिन है, आपको ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही पूरे सब मेडिसिन आपको मुहैया करवाए जाते हैं। पूरा गोडाउन का स्टॉक जो है, ये सारे शॉप्स को, फ्रेंचाइजी को दिखता है कि गोडाउन में कौन से मेडिसिन कितने बॉक्स अभी है, तो वो हिसाब से ऑर्डर्स भी कर सकता है। तो यानी उसके लिए एक वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड हमारी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी बन चुकी है। इसको खाली जिस तरीके से कंपनी जो आपके अपने जो कंपनी के शेड्यूल्स है वो हिसाब से वो काम करता है, तो कम से कम साल के 25 लाख रुपए वो कमा सकता है।
इसके लिए कंपनी जब वो फ्रेंचाइजी फी भरता है तो उसके बाद उसका एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होता है। तो ये ट्रेनिंग में उसको डे फर्स्ट की ये फ्रेंचाइजी कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ से कस्टमर से बात कैसे करना है, यहाँ तक पूरा हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग हर महीने में 1 या 2 बार हम लोग कंडक्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो ट्रेनिंग से एक आपको सपोर्ट मिलता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इनको सपोर्ट करने के लिए ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसा फॉर एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, स्पेशल ड्रग्स उसको कोई चाहिए तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, गोडाउन का तो सेपरेट ऑलरेडी है, अकाउंट्स के लिए है। तो सारा सपोर्ट सिस्टम कंपनी के पास अवेलेबल है। इसको सपोर्ट करने के लिए अगला जो चैनल है वो है डिस्ट्रिक्ट हेड, जो इसकी अगली फ्रेंचाइजी है, सेकेंड फ्रेंचाइजी की, उसके वहां पे हम लोग मूव करते हैं। ये पहले बेसिक फ्रेंचाइजी है, इसके बाद आता है ये डिस्ट्रिक्ट हेड। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेड का काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेड भी एक फ्रेंचाइजी है। इसका काम ये है कि छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज जो है ये रिक्रूट करना, इनको इन्फॉर्मेशन देना और इनको डिटेल इन्फॉर्मेशन समझाना, किस तरीके से वर्किंग होता है, इसको पूरा सपोर्ट करना। जब फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है, कोई फ्रेंचाइजी बुक करता है, तो ट्रेनिंग के बाद जब तक फ्रेंचाइजी स्टार्ट नहीं होती तब तक इसको सपोर्ट करने का काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेड का होता है। डिस्ट्रिक्ट हेड उसको पूरा सपोर्ट करता है कि शॉप किस तरीके से चाहिए, कौन सा शॉप लेना चाहिए, फर्नीचर सेटअप क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन से जगह पे शॉप होगा तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेड उसको सपोर्ट करेगा। फर्नीचर किस तरीके से होना चाहिए, तो एक आप बीच का दुआ, जो कंपनी एंड जो शॉप ओनर है उनके बीच का दुआ जो आप बोल सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट हेड है। अब डिस्ट्रिक्ट हेड जो है उसको उसके अंदर क्या होगा, तो उसको मोटा मोटी 18 से 20 लाख का पॉपुलेशन हम लोग देते हैं। 18 से 20 लाख के पॉपुलेशन में एक डिस्ट्रिक्ट हेड अपॉइंट किया जाता है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो वो डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 भी डिस्ट्रिक्ट हेड हो सकते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए फ्रेंचाइजी जो फीस है वो 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए प्लस जीएसटी उसको फ्रेंचाइजी फी है जो नॉन रिफंडेबल है। अब उसमें उसको 2 तरीके के इंसेंटिव हम लोग देते हैं। एक है रिक्रूटमेंट इंसेंटिव उसको मिलता है एंड दूसरा है मंथली सेल्स इंसेंटिव। अब रिक्रूटमेंट इंसेंटिव जो है, अब एक डिस्ट्रिक्ट हेड है उसको उसके अंदर 70 से 80 शॉप्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये 70 से 80 शॉप बनाएगा तो हर फ्रेंचाइजी के पीछे उसको 40,000 रुपीज का इंसेंटिव हम लोग देते हैं। तो यही ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए के आसपास चला जाएगा उसका अर्निंग खाली रिक्रूटमेंट में। सेकेंड पार्ट आता है उसका सेल्स इंसेंटिव जो मंथली मिलता है उसको। अब इसके लिए ना उसको कुछ स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, ना उसको गोडाउन की जरूरत है। एंटायरली गोडाउन का जो भी हेडेक है वो सब कंपनी का है। पूरा कंपनी गोडाउन मैनेजमेंट एंटायरली कंपनी खुद देखती है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेड को उसकी कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेड का काम इतना है कि फ्रेंचाइजी सेटअप करना है, फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करना है एंड मंथ ऑन मंथ उसको विजिट देते रहना है एंड उसका सेल बढ़े कैसे इसके लिए उसको काम करना है। तो उसके अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम उसको जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उनको 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग होता है, एज वेल एज इसका जो है हर महीने हर साल में एक बार हम लोग उसको बीच बीच में ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। तो ये बिजनेस किस तरीके से बढ़ सकता है इसके लिए इनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मूव करते हैं कि यदि उसके पास शॉप्स बनते हैं तो शॉप्स ऊपर मैंने जो लिखा है तो 20, 40, 60, 80 एंड 100 ये शॉप्स वो बनते हैं। तो उसका चार्ट दिया हुआ है एंड उसके नीचे जो जितने शॉप्स है ये जो मंथली परचेस करेंगे कंपनी के तरफ से, यदि उसने 50,000 का शॉप कंटिन्यू वो परचेस कर रहा है, उसके पास 60 शॉप है, तो उसको महीने का ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए उसको इंसेंटिव मिल सकता है। तो उसी तरीके से 2 लाख है, 3 लाख है, जैसा जैसा वो परचेस वो शॉप का बढ़ेगा उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो हर महीने भी वो 25 लाख तक कमा सकता है, इतना ये बिजनेस का पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल ये ऐसा फील्ड है, ऐसा बिजनेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। जैसा अभी भी आप देख रहे हो कि एज ऑफ नाउ के सिनारियो में बाकी सारे बिजनेसेस जो है मे भी हैम्पर हुए हैं, सारे लोगों को बिजनेस में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेडिसिन ऐसा बिजनेस है ये कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, फ्लड आए या आपके पास ये जैसा कोरोना जैसा वायरस है, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो भी लोगों को मेडिसिन ये मंथली बेसिस पे लगने वाली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है डिस्ट्रिक्ट हेड का। तो ये अच्छा खासा कमा सकता है, उसकी पेरीफेरी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड पेरीफेरी में वो काम करता है एंड बहुत कम फ्रेंचाइजी फी में वो एक अच्छा मॉडल
खुद के लिए वो बना सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी आता है जोनल स्टेट हेड फ्रेंचाइजी। अब जोनल स्टेट हेड फ्रेंचाइजी का काम क्या है? तो जिस तरीके का काम डिस्ट्रिक्ट हेड का है कि छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट करना, उसी तरीके से जोनल स्टेट हेड जो है उसका काम है नए नए डिस्ट्रिक्ट हेड अपॉइंट करना। अब इसके अंदर 18 से 1.8 से 2 करोड़ तक जो है पॉपुलेशन इसके अंदर आता है। मे बी ये स्टेट में 2 बनेंगे, 3 बनेंगे या 4 भी बन सकते हैं। 55 लाख रुपीज प्लस जीएसटी इसका नॉन रिफंडेबल फीस है दिया हुआ। एंड इसको भी वापस 2 तरीके के इंसेंटिव आ जाएंगे। पहला आता है रिक्रूटमेंट इंसेंटिव ऑन फ्रेंचाइजी फी। जो बेसिक फ्रेंचाइजी रजिस्टर होगी तो उसके ऊपर उसको 15% का फ्रेंचाइजी फी मिल जाएगा। सेकंड आता है मंथली इंसेंटिव, ये इसको 2% का है। यानी इसके अंदर जितने भी फ्रेंचाइजीज बनेंगी, जो जितनी फ्रेंचाइजीज कंपनी की तरफ से परचेस करेंगी, तो उसके ऊपर उसको 2% का इंसेंटिव मंथली बेसिस पे उसको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड शॉप जो है वो 700 से 900 शॉप्स उसके अंदर बनेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियसली कि 10 डिस्ट्रिक्ट हेड है, तो बट ऑब्वियसली कि इतने फ्रेंचाइजी उसके पास बनेंगे। यदि हम लोग यहाँ वही चार्ट हम लोग देखते हैं कि यदि वो 200 शॉप फ्रेंचाइजी या 400, 600, 800 भी फ्रेंचाइजी होती है एंड एवरेज 50,000 का भी परचेस बनता है उसके शॉप्स का, तो उसका अर्निंग यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसका अर्निंग हो सकता है मंथली बेसिस पे। तो इस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है। अब ये दोनों प्रोफाइल के लिए कौन जो लोग हैं आ सकते हैं? तो जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में जो जिनको इंटरेस्ट है, तो ऐसे सारे लोग इसमें आ सकते हैं। जिनको फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो कि अदर देन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड लाइन में वर्क करते हैं, तो एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, या और कई अलग अलग तरीके के जो सीमेंट वाले हैं, अलग अलग प्रोफाइल के जो लोग हैं, तो ये सब इसमें आ सकते हैं। इसमें खाली इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्टैक्ट्स दोनों चीजें इसमें चाहिए। यदि ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके इतने सारे यदि कॉन्टैक्ट्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो उसका पेनिट्रेशन अच्छा है, तो वो ये रोल में आ सकता है जोनल स्टेट हेड फ्रेंचाइजी। तो तीनों फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जो सबसे पहला मैंने बोला था फ्रेंचाइजी था, सेकेंड वन था वो जो डिस्ट्रिक्ट हेड मॉडल था, एंड थर्ड जो अभी हम लोगों ने बात किया है ये जोनल स्टेट हेड फ्रेंचाइजी। गौरव जी, अभी मैं चाहता हूं कि आपके आगे हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे बेसिक जो प्रेजेंटेशन है वो एंड होता है। Thank you, Shilpa ji. It was very, very useful for a lot of audience which has joined. I will give you a little bit synopsis on the opportunity. Generic is a future for India. You know, a lot of people are questioning that would generic work or not work and things like that. Because I think the countries have understood if they want to make healthcare inclusive, then they would have to bring in generic medicine, because that brings in better affordability. And India is one of the countries where even government of India is recognized, and that's why they started Jan Aushadhi and programs like that, because they understood that the companies which are large branded organizations, because of their conventional distribution structures, because they have a very large distribution framework, which is large distributors and further stockists and resellers and margin, and then they also have to share sometimes reference to MRs. Margin with the doctors. So the cost of medicine really becomes very high for an end patient. And now you cannot overnight change it. They would have to conventionally work the way the industry was built. And these MRs were very big community in India, which are medical representatives and which used to go to doctors and push the medicine. And that's how these brands were really built. You know, while these brands have all the credibility, but they are always going to be expensive in the market. But to make the, especially for chronic disease means that you have to take that medicine on a monthly cycle, and you know the salts, you know the facts of entire thing. So you can obviously replace that. Rather, this was always been replaced by some form or other. But the availability of generic medicine was not completely there. It was not commercialization of generic medicine was always never done. So government of India rather started this program and started trying to incentivize
that more and more people should come. Their own program had a first rollout capability of 75,000 shops, which Government of India was to open. But being a government organization and structure, they would never be able to fulfill that gap. So they were not even able to actually cover up what 15% of that size also. So it is a vast market. There was idea that there were private players and government also would put around 75,000 shops. And this whole program wanted to about a 300,000 independent shops to create last mile reach. So there is a big data on how many people really, because of affordability, actually stop taking the medicine, and they are prone to deaths and other serious problems. And these happen because of just affordability. So I think Shilpa ji, आपने ये जो program launch किया है, I think ये बहुत बड़ी service है country के लिए. And while we'll talk about the quality, we'll talk about the other issues in this industry and so on and so forth, but I have no doubt that this is a most promising opportunity available across board to take it to the market. And they are already market leaders. They already have 950 stores and 150 odd stores under various levels of development. And so it makes it 1100 store company. So another area which I would like to explain everybody is that generic medicine is not just a phenomena of rural. So a lot of people, when they think about generic medicine, they think it is rural. It's also urban phenomena. Rather, it is a bigger urban phenomena because the consumption size is bigger, and anybody who is on a chronic disease can easily shift themselves into it. I think if you are a strong diabetic or you have some kind of a cancer treatment going on or any other long-term medication which you have, and a lot of people are on a daily medication kind of cycle. They need to have 30-day medicines and so on and so forth, and they need to really shift. And this can really bring in, and this would be my first question to Shilpa ji, because this whole margin you give is very high, 50% margin, and I would still like to see that how you are pricing. So from a X tablet to Y tablet, apple to apple comparison of one particular tablet to another thing, what is a discount a consumer would be able to see that he would like to shift here? That's one question. Second, I also think in the pharmacy, when you become a subscriber and you start going to a particular shop and start buying from there, you always ask for a discount. So what is a normal average discount which is running, which would actually be given out of their margin? Because we have taken the margin at a flat, while you have taken 40% in one case. But what is a discount normally is running in the market? We call it a market operating price. So what is a market operating price, Shilpa ji? Or second, what is the compelling gap in that? And third, linked to this is, there are also other companies in there in the market which are government initiative, it can be private initiative. आपकी प्राइसिंग जो है उनके साथ कैसे मैच करती है? मतलब तीन चीजें, कंपटीशन के साथ कैसे मैच करती है, ब्रांडेड मेडिसिन के साथ कैसे मैच करती है, और मार्केट में ऑपरेटिंग प्राइस क्या है? तो थोड़ा सा प्राइस के ऊपर इफ यू कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा सबसे पहला फोकस जो है ये है कि ब्रांडेड जो दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में, तो उनसे हम लोग सस्ते से सस्ते इसको दे कैसे सकते हैं. तो सबसे पहला है कि जो ब्रांडेड मेडिकल्स में जो नॉर्मली ब्रांडेड में जो डिस्काउंटिंग चलता है वो आइदर 15 to 20% डिस्काउंटिंग होता है ऑन MRP. अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जिसके थ्रू ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक एम्लोडिपिन 5 mg का मेडिसिन हम लोग लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर में एक रूटीन मेडिसिन लगता है. तो इसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइसिंग्स है. जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप सिप्ला का लोगे तो मे बी वो 54 रुपीज़ में आएगा. वही डॉक्टर रेड्डीज का लेने जाओगे तो 130 रुपीज़ में आएगा, या मैनकाइंड का लेने जाओगे तो 18 रुपीज़ में आएगा. तो ये कितना भी इनको डिस्काउंट भी देंगे तो भी हमारा प्राइस है सबसे लो है, तो हम लोग कस्टमर्स को ये 10 रुपये में बेचते हैं. तो बट ऑब्वियस है कि बिकॉज इवन मैनकाइंड वाला यदि कोई पर्सन ले रहा है मेडिसिन, एम्ब्लोकाइंड ले रहा है, तो उसके लिए भी ऑलमोस्ट 80% सस्ता है, क्योंकि वो 18 रुपये में ले रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट 10 रुपये में हम लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सस्ता है. और उसके ऊपर वाले जितने सारे ब्रांड्स है उसके लिए तो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए वो सस्ता है. सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो आपने जैसा बोला कि एज ऑफ नो प्रेजेंट मार्केट में जितने प्लेयर्स है, तो उसमें देखिए एज ऑफ नो हमारा जो ब्रांड है ये एज ऑफ नो नंबर 1 करके हम लोग काम कर रहे हैं इसमें.
हमारे इतना बड़ा पेनिट्रेशन एज ऑफ नो किसी भी मॉडल का नहीं है। मोटा मोटी 100, 125, 100, 50 शॉप्स के अंदर ही सारे शॉप्स, सारे जितने भी फ्रेंचाइजीज है वो काम कर रहे हैं। उसके पीछे पहले 2-3 रीजन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, स्टॉक का जो सप्लाई है, और जो हमारे रेट्स है, ये 3 चीजें जो ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उससे अच्छा बेनिफिट हम हमारे फ्रेंचाइजीज को दे रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि जो आपने बोला कि इनके जो सेलिंग रेट्स है, कस्टमर सेलिंग रेट है, उनसे हमारा किस तरीके से कंपैरिजन है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो रेट्स है ऑलमोस्ट सेम है कंसिडरिंग तो ऑल द कॉम्पिटिटर्स। जन औषधि को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से हमारा इक्विवेलेंट रेट इक्विवेलेंट है। और जन औषधि से कितना फर्क होगा, कितना एक्सपेंसिव होंगे हम लोग? जन औषधि से ऑलमोस्ट 30-40% का डिफरेंस आता है। कई के प्रोडक्ट में आता है, कई प्रोडक्ट एट पार है। इसमें एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है शिल्पा जी, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑल अबाउट पेशेंट कॉन्फिडेंस कि वो करे, क्योंकि वो करता है तो उसका मेडिसिन पे, डोजेज पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं। कई बार सॉल्ट मैच करता है, लेकिन उसमें जो डोजेज होती है और वो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत सारे रिमार्क्स हैं लोगों के कि भाई वो सेम इफेक्ट नहीं करती या तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, while you have all the certifications which you said, वो कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट कैसे हम, तो आपका साइज भी है, 1100 स्टोर्स हैं और ग्रो कर रहे हैं, you will become very very large chain, so ऐसा कॉन्फिडेंस हो जैसे कोई सेलिब्रिटी, जैसे आमिर खान ने ये लॉन्च किया था एक्चुअली वन ऑफ द शोज के अंदर अपने, तो और प्रोग्राम में किया था, ये बहुत बड़ा उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो एनीथिंग यू आर डूइंग? देखिए जब कोई हमारा शॉप, कोई फ्रेंचाइजी जहाँ पे जिस एरिया में खुलता है, तो बेसिकली हम लोगों ने उसका एक प्रोसेस हम लोग ड्राइव करते हैं। जो हम लोग एक प्रोसेस सेट किया हुआ है कि एक शॉप जो है उसको सक्सेसफुल यदि डे फर्स्ट से बनाना है या पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो क्या क्या किया जाए। तो फ्लो है, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग इनिशियली फ्रेंचाइजी को एक ट्रेनिंग देते हैं। अब ये ट्रेनिंग में उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग सिखाते हैं कि जिससे आपका कस्टमर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सकता है। वो क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सारा जो है ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियल कुछ सर्वेस करते हैं। जब जो कोई शॉप खुल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा एक हाथ शॉप जो है अभी गुड़गांव में खुलने वाला है, तो गुड़गांव में जहाँ पे जो स्पॉट पे मेरा शॉप खुलने वाला है, तो उसके पेरीफेरी में अराउंड 500-700 मीटर के अंदर एक सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे कौन से मेडिसिन है वो अच्छी तरीके से, कौन से मेडिसिन सबसे ज्यादा चल सकते हैं या यहाँ के लोग कौन से मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं, तो उसका एक सर्वे किया जाता है। एंड वो सर्वे होने के बाद हमारा कुछ हम लोग प्रोसेस ड्राइव करते हैं। तो उसके बाद जब शॉप खुलता है तो डे फर्स्ट से या पहले मंथ से ही वो ऑलमोस्ट 400 से 500 क्लाइंट के बेस पे वो आ जाएगा, जो मैंने इनिशियल स्लाइड में दिखाया था। तो स्लोली ये बिल्ट होता है, क्योंकि इनिशियल जैसा कभी भी कोई भी किसी भी एरिया में कोई शॉप खुलता है, 2 लोगों को इसके बारे में मालूम है, जानकारी है, जनरिक के बारे में लोग पूरा अवेयर है, तो भी मे भी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सब हम क्वेश्चंस जो है एक अलग तरीके से इसको ट्रेनिंग के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये शॉप ओनर को एंड फार्मासिस्ट को दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग में सारे इनके क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को किस तरीके से कॉन्फिडेंस देना है। एंड थोड़ा टाइम जो है, जैसा तरीके 6 महीने होता है, 1 साल होता है, तो धीरे धीरे जो शॉप है वो एक अपना एक स्टेबल लेवल पे आना स्टार्ट होता है कि माउथ पब्लिसिटी से ही मैक्सिमम लोगों को पता चलता है। अब इसके ऊपर माय अनदर क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग इन इज कि ये जो सब्सक्राइबर बेस्ड बिजनेस है आपका, एक बार एक पेशेंट सब्सक्राइबर बन जाता है तो वो लाइफ परचेज करता है। करेक्ट। आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे ट्रैक करते हैं? हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भाई फ्रेंचाइजिंग के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी। कैसे हम अपने बिजनेस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें, और उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने एफर्ट किए हैं, और क्या सस्टेनेबिलिटी तो ऑब्वियसली आपने बोला अगर 400 का पेशेंट बन जाता है तो उसको आता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा केस है जो हेल्थ केयर के अंदर और भी ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं CCC, कंट्रोल, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कनेक्ट। तो कंज्यूमर कनेक्ट के अंदर भाई आप एज ए ब्रांड ओनर कैसे अपने हर पेशेंट को जान पा रहे हैं?
और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको पता हो कितनी परचेज एक इंडिविजुअल पेशेंट कर पा रहा है, क्या उसका लाइफ साइकिल है। अगर उसने अगले महीने नहीं परचेज किया तो उसके कारण क्या था, या तो उसने आपसे शिफ्ट होकर कहीं और चला गया, या उसने वो मेडिसिन को उसको अफेक्ट नहीं की। तो आपके ऊपर क्या डेटा आपको मिलता है आज की डेट में स्टोर टू स्टोर? ओके, हमारे सिस्टम इस तरीके से है कि हमारा पूरा जो वेब पोर्टल हम लोगों ने बनाया हुआ है, अब ये वेब पोर्टल में क्या होता है कि जितने सारे पेशेंट्स आते हैं तो उनका एक हम लोग जो है एक आईडी क्रिएट करवाते हैं। हर एक पेशेंट का एक आईडी क्रिएट होता है और उसकी हिस्ट्री जो है वो पूरे हमें मिलती रहती है। तो रैंडमली हमारा चेकिंग होता है कि सॉफ्टवेयर थ्रू कि कौन से शॉप्स में जैसा परचेस के हिसाब से हमको पता चलता है कि समझो एक आध शॉप का परचेस ये हर महीना एक अप्रोक्सीमेटली 80 से 1 लाख रुपए है, तो उसका परचेस यदि ड्रॉप डाउन होता है तो इमीडिएटली हमें पता चलता है कि इसके कुछ हम लोग उसका थोड़ा रिसर्च करते हैं कि इसमें कौन से पेशेंट उसके पास नहीं आ रहे और क्यों नहीं आ रहे, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाता है। हमारी एक सेपरेट टीम है, ये इसके बारे में वो पेशेंट से भी बात करती है कि क्यों नहीं आए, या जो भी रहेगा रीजन जो है उसके पूछने की हम लोग कोशिश करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रीजन हमारे जो भी स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे हमें जिस तरीके से पेशेंट शॉप का परचेस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन हमारे लिए है कि यदि वो अच्छा कर रहा है या काम कम कर रहा है या कम क्यों हो रहा है, तो उसके पूरा हम लोग स्ट्रेटेजी एनालिसिस जो भी है वो सब करते हैं, डिफाइन करते हैं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अब नेक्स्ट साइकिल है डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन ले रहा हूँ या कोई भी ले रहा है तो उसको आपका परचेज साइकिल पता चल जाएगा कि मंथ में उनको इतनी मेडिसिन लगती है, तो वो डायरेक्ट टू होम विद योर ऐप कैन ऑर्डर कर सकता है। और जो फ्रेंचाइजी है वो उसकी फुलफिलमेंट डिलीवरी के थ्रू करा सकता है, क्योंकि उसका तो मंथली परचेज साइकिल ही है। क्वेश्चन somebody is asking before I pass it on to Sonia कि ये आप ओटीसी प्रोडक्ट्स भी डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जब आपके पास 1100 हो गया तो अब आपका प्राइवेट लेबल या आपका अपना ओटीसी प्रोडक्ट, क्योंकि वो मार्जिन इंप्रूव कर सकता है फ्रेंचाइजी के लिए। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, तो आप आज की डेट में एनीथिंग यू डूइंग ऑन द प्राइवेट लेबल और यू हैव टाइड अप विद सम ओटीसी प्रोडक्ट्स? अभी इसके ऊपर पूरा हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट स्लोली हम लोग इसमें ला रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एक सोप है तो उसको हम लोग ला रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो भी इसमें हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, जैसा फॉर डायपर्स है उसको भी हम लोग ला रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो हम अपने नाम से शिफ्ट कर रहे हैं स्लोली। तो जैसे ही आगे या 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट जो अभी मेडिसिन में 450 प्रोडक्ट है, उसी तरीके से ऑलमोस्ट ओटीसी एंड अदर कंटेंट में हमारे ऑलमोस्ट 500 के प्लस प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो ये साल के भीतर वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे बकेट में आने वाले हैं। एज ऑफ नाउ तो बाहर से दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट हम लोग रख रहे हैं, लेकिन इसको इंडिविजुअलाइज बोल सकते हो या जनरिक कार्ड के लोगों के साथ आने वाले जो प्रोडक्ट्स है ब्रांडिंग के साथ आएंगे, तो वो ऑलमोस्ट 500 प्लस प्रोडक्ट्स है जो नजदीक 1 साल के अंदर अपने सारे बकेट में आ जाएंगे। Okay, I'll pass it on to Sonia, and so she would start with her remark, and I will leave one thought process which I came to my mind, because आपका 3 tier का पार्टनरशिप है, जबकि मुझे बहुत पसंद आया पर्टिकुलरली और डिस्ट्रिक्ट जो आपका मॉडल है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली हैंडल कर सकता है। इसे हम हमारी टर्म्स में, फ्रेंचाइजिंग की टर्म्स में, इसको एरिया डेवलपर कहते हैं। ये रीजन को डेवलप करता है, रीजन को सपोर्ट करता है, रेगुलर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता है, और उसका मार्जिन जो है उस सेल की थ्रूपुट बढ़ाने से है। और लॉट ऑफ ऑडिट कर सकता है, क्योंकि कहीं कभी कभी जो शॉप ओनर होता है फ्रेंचाइजी, वो बाहर से ना सामान ले, तो वो ऑडिट करे कि वो जो सेल है वो वहीं से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जनरिक के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं जो माल जाके दुकान में डायरेक्ट बेचती हैं, और कभी कभी फ्रेंचाइजी भी इनकरेज हो जाता है कि बाहर से माल ले ले। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, ये एक तरह का दोनों काम करता है, डेवलपमेंट भी और सुपरविजनल भी, सुपरवाइज भी करता है। उसको पता है हर एक मार्जिन पे उसको मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया है तो एक नेशनल स्टेट हेड बनाने का, जोनल का बनाने का बहुत ज्यादा पर्पस रह नहीं जाएगा, क्योंकि उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट टीम सारा काम करेगा और उसको डिस्ट्रिक्ट बनाना है। तो डोंट यू थिंक कि ये कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, या एक ही बड़ा पार्टनर आ जाए जो दोनों काम कर सके और उसको मार्जिन हो सके और आगे चल के मार्जिन ना हो? दिस इज माय थॉट। आई वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू, बट ऑब्वियसली यू हैव मोर सक्सेस एंड स्ट्रक्चर। सोनिया, या प्लीज। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करने के बाद भी, जो पिछले 5 साल में हम लोगों ने इसमें बहुत सारे इफ बर्ड्स देखे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सब देखने के बाद हम लोगों ने ये मॉडल पे हम लोग आए हैं कि मीन्स, और ये इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा सक्सेस मिला मीन्स महाराष्ट्र में। ये मॉडल में हमारे पास पिछले 3 साढ़े 3 साल से
बहुत अच्छा सक्सेस हमें मिल रहा है। कि कभी कभार क्या होता है कि जो आपने बोला एकदम सही बोला है कि डिस्ट्रिक्ट हेड जो पर्सन है वो उसका अच्छा कंट्रोल रह सकता है, लेकिन सेकेंडरी जब कोई जैसा जो फ्रेंचाइजी है उसके लिए हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट हेड ही काम करेगा इस तरीके से कभी कभार वो उतना सीरियसनेस नहीं रह जाता, क्योंकि एक बार जेलिंग बन जाता है। तो उसके लिए कोई तो एक थर्ड पर्सन होना जरूरी है जो कंपनी रिप्रेजेंट करे। इसके लिए इनका रोल बहुत अच्छा, मीन्स जोनल हेड जो है ये अच्छा खासा इनका रोल हो रहा है। ये बहुत अट्रैक्टिवली इसके ऊपर काम करते हैं, मीन्स सपोर्ट करने की चीज में अच्छा इनको सपोर्ट मिलता है, जो इवन फॉर द फ्रेंचाइजीज ऑल्सो, फ्रेंचाइजीज के लिए भी अच्छा खासा सपोर्ट होता है। इसलिए ये मॉडल पे हम लोग आए हैं। Sure. Thank you very much. It's very, very informative. Sonia, over to you for your questions. थैंक यू सो मच श्रीपद जी, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी काफी डिटेल थी। आई वाज मेकिंग लॉट ऑफ नोट्स व्हाइल यू वर गिविंग दिस प्रेजेंटेशन, और मेरे को लगता है कुछ हद तक बहुत सारे जो क्वेरीज लोगों के दिमाग में थी वो एड्रेस हो चुकी हैं। आई ऑल्सो वेलकम सलीम जी, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सो आई वेलकम यू ऑल्सो। So we'll have some questions which we would take it up and it could be answered by either of the two. But to just start off with, I'd like to put my own maybe perspective and like to have your feedback if you think this is different to what I have said. And a lot of audience are still coming up and questioning why branded and why not generics. So with whatever information I have, maybe I'd like to put my thoughts around it. So जो ब्रांडेड जेनरिक हैं टुडे दे आर चेंजिंग द एंटायर फार्मा लैंडस्केप, और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, दिस इज ग्लोबल फिनोमेना टुडे। इवन इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जो टोटल फार्मा का कंट्रीब्यूशन, दिस इज अबाउट 70% कम्स फ्रॉम जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स, branded generic medicines, and this is followed by OTC and then patented drugs. And also globally we are seeing there's a big demand, and India is a big hub as far as medicines are concerned and largest provider I would say to the world, जहाँ पे जो 40% डिमांड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है वो इंडिया फुलफिल करता है, और 20% जो ग्लोबल सप्लाई वर्ल्ड की है वो भी इंडिया फुलफिल करता है। So and Shiva, you will have more information about it, and lot of even branded medicines जिनको 20 साल का approximately patent मिलता है, they extend also sometimes. So ये सारी जो patented medicines होती हैं 20 साल के बाद, they also start selling as a generic medicines in the market. And today what we're also seeing is there's a lot of favorable attitude and also acceptance towards prescriptions of generic medicines, जिसमें हमने जो बात की सबसे पहले एक leading market share है due to accessibility which has become easy for people, they can access these medicines. दूसरा price level है जो low है, and it is also driven by a lot of competition which we have, and cost efficiency जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी है जहाँ पे R&D हुआ, तो उसकी वजह से भी प्राइसिंग हमें कंपैरेटिवली लोअर मिलती है। और थर्ड आई वुड से इज लोकल प्लेयर्स which also have a very dominant position based on formulation of development capabilities which they have. And fourth, we talked about government, and government has a very big focus. Recently we were hearing our commerce minister Piyush, he talked about affordable healthcare, and he also reiterated कि drug price का जो the control is here to stay, just to ensure that affordability in healthcare services are there. So this is something which I wanted to reiterate because we still had questions coming on generic medicine as a category. Questions kuch main lungi Shreepad ji and Salim ji, which you can take and maybe answer that. I wanted to understand first of all, and I've made a note of some of the questions which are people on the webinar have talked about. First and foremost, I wanted to understand we talked about some locations we already running. Second, आपने बात की थी एक आपका जो एरिया फ्रेंचाइजी है मास्टर है जो एक जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, और कुछ लोकेशंस पे आपके ऑलरेडी यूनिट आउटलेट्स चल रहे हैं, हमने 1100 आउटलेट्स की बात की है। तो कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपका ये एरिया या डिस्ट्रिक्ट और जोनल की अभी रिक्वायरमेंट है, और जिन लोकेशंस पे आपके अगर यूनिट ऑलरेडी चल रहे हैं वहां से अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है एंड समबडी वांट्स टू बिकम अ पार्टनर विद यू, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं क्या उनके नीचे आएंगे? देखिए अभी एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट सब सारा एरिया फुल है डिस्ट्रिक्ट हेड एंड जोनल हेड्स के, एज वेल एज फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो 950 में से अराउंड 825 फ्रेंचाइज आर ऑलरेडी इन महाराष्ट्र। तो एक्सक्लूसिविटी मुंबई के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि मुंबई में अभी तक हमारा कोई बेस मुंबई में कोई बड़ा नहीं है। फॉर एग्जांपल मुंबई की अदर पेरीफेरी जो है जैसा अप टू थाना तक हमारे फ्रेंचाइजीज बने हुए हैं,
लेकिन मेन मुंबई में अभी तक हमारा कोई फ्रेंचाइजी इस तरीके से नहीं है। तो ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है वो मुंबई के लिए पूरे ओपन है। एज वेल एज महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बेस हमारा अभी बेसिक हमारा कॉन्सेंट्रेशन कर्नाटका एंड केरला में है। तो कर्नाटका में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए, बेलगांव गदग, उसके बारे में शायद मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर की है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा एंटायर जो कर्नाटका है एंड केरला, ये दोनों जगह पे हम लोग फुल फ्लेज अभी इमिडिएटली काम बढ़ा सकते हैं। एज वेल एज मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये दोनों जगह पे भी हमारा जो है फुल फ्लेज, तीनों फ्रेंचाइजीज में हम फ्रेंचाइजी अच्छी दे सकते हैं। Okay, another question which I want to pick up, हमने जो बात की इन दोनों पार्टनरशिप्स की जो जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इसमें क्वेश्चन जो आया है क्योंकि जो आपका पार्टनर है ये कोई इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड फ्रेंचाइज फीस नहीं डालता है, स्टॉक नहीं चाहिए, वेयर हाउसिंग नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा भी मॉडल है जहाँ पे कोई सिर्फ स्टॉकिस्ट बन सके या सिर्फ वेयर हाउस डाल सके, ऐसा भी कोई मॉडल है? हमारा ये मॉडल है, लेकिन ये कैसा होता है कि देखिए जैसा 25,000 शॉप का इंटर प्रोजेक्ट है पैन इंडिया के लिए, तो हर 300 शॉप्स के पीछे एक गोडाउन बनेगा, हर 300 से 350 फ्रेंचाइजी के पीछे एक गोडाउन का प्लानिंग है। बट जैसे जैसे वो एरिया एक्वायर होता जाएगा तो वो हम लोग उसके बारे में हम लोग आगे देख सकते हैं कि हमारे पास वो प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन ठीक है, तो इन द टाइम्स टू कम अगर वो क्लस्टर इतना बड़ा बन जाता है कि वहाँ पे वेयर हाउस या स्टॉकिस्ट की जरूरत पड़ती है, तब हम ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शिल्पा जी, थोड़ा बहुत आप मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे एक, और दूसरा आप ऑनलाइन भी अभी सेल कर रहे हैं, एनी सेल्स व्हिच आर हैपनिंग ऑनलाइन, और उसका लिंकेज एक आउटलेट के साथ कैसे हो सकता है? कोई फ्रेंचाइजी अगर रन कर रहा है मोबाइल ऐप से या वेबसाइट से कोई सेल होती है तो उसका कोई लिंकेज होगा आपका फिजिकल जो आउटलेट्स हैं उनके साथ? एज ऑफ नो जो हमारा एक मोबाइल ऐप है जेनरिक आर्ट मेडिसिन, उससे आप नियरेस्ट शॉप देख सकते हो। एज ऑफ नो जो हम लोगों ने पोर्टल जो बनाया हुआ मोबाइल ऐप है, इसमें से आप प्रिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सकते हो एंड आपको नियरेस्ट, आपका लोकेशन आप डालते हो उसमें, तो नियरेस्ट शॉप आपको दिख जाएगा कि कितने किलोमीटर पे ये नियरेस्ट शॉप है, एंड आप वो प्रिस्क्रिप्शन को भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो नियरेस्ट शॉप में चला जाएगा। ये एज ऑफ नो का हमारा मोबाइल ऐप अभी है। लेकिन जो अभी हम लोग अगले महीने जो लॉन्च कर रहे हैं, ये एंटायर पैन इंडिया के लिए फुल फ्लेज, वहाँ पे पूरा एंटायर सेल उस पे हो सकता है, सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। सेकेंडली उसमें जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस तरीके से वो दोनों तरीके से काम चल सकता है, जैसा फॉर एग्जांपल आउटलेट के थ्रू भी हम लोग उसको जो हमारे जितने सारे आउटलेट्स है, नियर बाय आउटलेट्स, तो उसको लैटिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से उसको मैप किया गया है। तो जो एरिया में जो कस्टमर रहेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो शॉप्स को, जो फ्रेंचाइजीज को ऑर्डर चला जाएगा। एज ऑफ नो पोर्टल एक है जिसमें दो तरीके के ऑर्डर्स उनको आते हैं, एक लोकल ऑनलाइन जो हमारा जो दूसरा जो मोबाइल ऐप चल रहा है उसके थ्रू भी ऑर्डर आ सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आ सकते हैं, एंड सेकेंड अभी जो ये नया वाला जो पूरा लॉन्च होगा तो उसके थ्रू भी ऑर्डर्स उनको मिलेंगे। तो उनका पोर्टल पे सारे ऑर्डर्स उनको दिख जाएंगे कि वो कौन से टाइम में कौन से एरिया में है, और ऑनलाइन पेमेंट वो करेगा तो सारे बैंक डिटेल्स भी ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड करवा दिए सारे शॉप्स के, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो बस उसको खाली डिलीवरी देना है। जो नियरेस्ट लोकेशन है वो डिलीवरी देना है। कुरियर से भी हमारा ऑलरेडी टाइप हो चुका है पैन इंडिया लेवल के लिए, ब्लू डार्ट से हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट जो ये बेचेंगे उसी हिसाब से इनको बेनिफिट मिलता रहेगा, कस्टमर्स को ऑनलाइन डिलीवरी भी फास्ट मिल जाएगी। जी, एक क्वेश्चन जो मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम यूनिट भी देख रहे हैं, हम जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पार्टनरशिप देख रहे हैं, ऐसे किसी लोकेशन से जहाँ पे अगर मास्टर नहीं आता है, वहाँ पे हम यूनिट देना चाहेंगे इस मोमेंट पे, या हम पहले मास्टर या एक डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेके आएंगे उसके बाद ही यूनिट फ्रेंचाइजी बेचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूनिट यदि कुछ आता है तो श्योरली दे सकते हैं। एंड ये पैन इंडिया हम देख रहे हैं ओपनली, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? यस, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हम लोग दे सकते हैं। एज ऑफ नो हम लोगों ने उसी तरीके से कोई एम्प्लॉयमेंट भी की हुई है। ये जो अदर स्टेट्स, अदर डिस्ट्रिक्ट से यदि स्टेट से यदि कुछ इंक्वायरी आती है एंड वहाँ पे दोनों ये हेड्स नहीं है, तो भी हम कंपनी की तरफ से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन एक और मैंने भी लिया था, मेरे ख्याल से कोई एक मेडिकल शॉप ऑलरेडी रन कर रहे हैं, वो जानना चाहते थे कि कोई में ये इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉप एंड शॉप आपका मॉडल? देखिए, शॉपिंग शॉप मॉडल वो ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पेशेंट आता है उनके पास, एक बार ये सस्ती दवाइयाँ बेचना चालू करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो ब्रांडेड के लिए कोई नहीं जाएगा। एक हाथ जो कोई शॉप आपके पास कैसा है कि 10-15 लाख का ऑलरेडी आपने इन्वेंट्री बुक करके रखा हुआ है ब्रांडेड के लिए, तो यदि सस्ता बेचना चालू करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो ब्रांडेड वाला कोई लेगा नहीं, तो आपका इन्वेंट्री भी उसमें एक्सपायर भी हो सकता है, वो उनके लिए लॉस हो सकता है। बेटर एक एडिशनल आप आउटलेट खोल सकते हो एरियाज देख के,
तो स्लोली स्लोली आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकोगे। वेरी गुड पॉइंट जी आपने। एक जो मैं क्वेश्चन समझना चाहती थी, तीनों जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं इसमें एग्रीमेंट टर्म क्या रहेंगे? ये 5 साल कितने साल का एग्रीमेंट होगा? 5 साल का एग्रीमेंट होता है ये। तीनों में, एरिया में भी और यूनिट में भी हम सब 5 सब साल का तीनों में एग्रीमेंट। 5 साल का एग्रीमेंट। एंड जो रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मिस्ट है, क्या उसकी भी हम हेल्प कर रहे हैं? वी हैव टाइड अप विद सम कॉलेजेस एंड सम प्लेसेस मीटिंग। और अगर आप थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल गेट व्हेन दे ओपन अप अ फार्मेसी दे गेट फील दैट ये टैलेंट कल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ये चैलेंज आता है। तो इसके करेक्ट है, करेक्ट है। क्योंकि आपने तो 1100 शॉप्स खोली हैं। यस यस, हमारे ऑलमोस्ट महाराष्ट्र की जितने फार्मेसी कॉलेजेस है उनसे ऑलरेडी हमारा कम्युनिकेशन होता है एंड कंटिन्यूस हमारा वो कम्युनिकेशन चलता है, क्योंकि आइदर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड जो है हमारा, वो तो कंटिन्यूस उनके टच में होता ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको एक साथ जैसा अभी जिले में समझो एक साथ 50-60 फार्मासिस्ट बाहर निकलेंगे, तो वो चाहेगा कि इमिडिएटली उसके किसी शॉप में चाहिए तो सपोर्ट ले सकता है। तो सारे जितने कॉलेजेस एज ऑफ नो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस हमसे टच में हैं, और हम भी वहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन भी देते रहते हैं। जैसा सलीम जी जो है वो एमफार्म है खुद, तो वो बहुत टाइम प्रेजेंटेशन वो कॉलेजेस में जाके देते हैं, तो अच्छी खासी लीड्स वहाँ से मिलती है और ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप से भी अभी वुड लाइक टू हैव अ क्वेश्चन बिकॉज़ यू आर एम फार्मा। सो कितना सप्लाई है, कितने फार्मेसिस्ट बनते हैं एक साल के अंदर? तो थोड़ा ऑडियंस को पता चले कि, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो करियर ही चेंज कर लेते थे, तो कितनी बड़ी सप्लाई है इंडिया के अंदर फार्मेसिस्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सोनिया जी और गौरव जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ के गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। सो नाउ आई थिंक इट्स नून। सो सी व्हाट हैपेंस कि इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेज है, राइट, वहां से हर कॉलेज से ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट डी फार्मेसी डिप्लोमा वाले जो है 90 स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं एक कॉलेज से। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 800 कॉलेज महाराष्ट्र में है डिप्लोमा के। तो इतना ह्यूज डिप्लोमा फार्मासिस्ट जो है ये मार्केट में आज अवेलेबल है, और जनरिक आर्ट मेडिसिन पिछले 5 सालों से इनको एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7600 फार्मासिस्ट को हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। सो दिस इज द प्लस पॉइंट फ्रॉम आवर साइड, जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड। और ये सिलसिला जो है ये आगे भी चलता रहेगा। फार्मासिस्ट के साथ डी फार्मासिस्ट के साथ जो आगे डिग्री होती है बी फार्मेसी या तो एम फार्मेसी होती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये वो खुद भी शॉप ओपन करते हैं। सो आगे स्कोप बहुत बड़ा है फार्मासिस्ट की, हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है। सी क्या होता है, आफ्टर 12th 10+2 के बाद ये डिप्लोमा 2 साल का होता है, 2 इयर्स का, और उसकी फीस और बाकी जो एक्सपेंसेस जो होते हैं अदर कोर्सेज के मुकाबले इसके बहुत कम होते हैं। सो बहुत सारे जो मिडिल क्लास जो होते हैं हमारे स्टूडेंट, वो प्रेफर करते हैं डिप्लोमा करें और इमीडिएटली जो भी है आगे उनको जॉब या तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले। वेरी दैट्स। और ये जो 11 लाख रुपीस का, अगर थोड़ा सा उसका ब्रेकअप अगर आप दे सकें कि उसका पूरा ब्रेकअप क्या है, कितने 1 लाख रुपए तो फ्रेंचाइज फीस है, बाकी क्या क्या एक्सपेंसेस आता है और कितना स्टॉक रखना पड़ता है, और जैसे जैसे सेल बढ़ती है क्या उसको स्टॉक और बढ़ाना पड़ता है? देखिए, इनिशियल फ्रेंचाइजी फी 1 लाख रुपए है। उसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का उसको फर्नीचर के लिए लगता है कि 2,50,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर, उसमें कंप्यूटर है, प्रिंटर, उसको फ्रिज लेना होगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस है। एंड मोटा मोटी इनिशियल जो वेलकम स्टॉक होता है हमारा वो 2.5 लाख रुपए का होता है। तो ये 2.5 लाख रुपए में हम क्या करते हैं कि जितने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है उसको 200 से 225 ही प्रोडक्ट इनिशियली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो उसका जिनका कोई प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना हो, ये दिमाग में रख के पूरे 250 के 225 के आसपास हम लोग प्रोडक्ट्स उसको देते हैं। इसके बाद उसको ओपनिंग के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का खर्चा है कि ओपनिंग सेरेमनी उसको बड़ा बनाना बहुत जरूरी है, एंड मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए उसको 1 लाख रुपए साइड में चाहिए। तो ये सब हम लोग अभी जोड़ते तो ये 6 से 7 लाख रुपए होता है।
अब इसके आगे क्या होता है कि जैसा जैसा उसका बिजनेस बढ़ेगा तो उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए उसको चाहिए कि वो स्टॉक बढ़ाए, क्योंकि ये खाली 2.5 लाख स्टॉक से होगा नहीं। तो ये 2.5 लाख ये इनिशियल स्टॉक है जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं, इसको पिकअप स्टार्ट बोल सकते हैं हम लोग। ऊपर वाला जो 2 से 2.5 लाख रुपए उसको लगेगा एज पर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा उसको स्लोली उसको कैपिटल बढ़ाते जाना है। तो इसको कंसिडर करते हुए ये 10 से 12 लाख रुपए तक चला जाएगा। Absolutely. That's what I wanted to ask. And turnaround cycle क्या है सप्लाई चेन का? कितनी देर में वो मेडिसिन पहुंच जाती है उसके पास? अगर नॉर्मली हमारा 99% जगह पे 72 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो जाती है शॉप से। कई कई जगह पे 24 आवर्स में होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीचों बीच उसको डिलीवरी हो जाएगी। कई इंटीरियर्स है या जैसा फॉर एग्जांपल टियर 4 सिटीज है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 72 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट डिलीवरी हो जाएगी। एंड इसमें एनालिटिक मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको अगर पता चल जाए कि कौन सा पेशेंट है, क्या खरीदता है, तो आप भी अपने बैक एंड पे उसकी सप्लाई प्रोडक्शन सब कर सकते हैं। विद योर न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ऐप कमिंग इन, जब फ्रॉम पॉइंट ऑफ परचेज टू पॉइंट ऑफ सेल्स इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपका भी और एक पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी मेडिकल शॉप है तो उसमें सबसे लोगों को रिस्क क्या लगता है कि मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी रिस्क उनको है। थ्रेट होता है कि सर मेरा मेडिसिन पड़ा रहेगा तो एक्सपायर होगा। बाय डिफॉल्ट एक्सपायर मेडिसिन कब होता है? जब वो आपके शॉप में पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने इसको एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ऑटो परचेस ऑर्डर जो हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोग रन करते हैं, तो उनको हर महीने एक रिपोर्ट दिया जाता है कि आपके शॉप्स में कौन सा मेडिसिन कितने क्वांटिटी में रखना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली उसका जो है नॉन मूवेबल आइटम कम होता जाएगा। उसके प्रोडक्ट जितने लगेंगे उतने क्वांटिटी, समझो फॉर एग्जांपल टेलमेसार्टन जैसा प्रोडक्ट है जिसके महीने में 40 बॉक्स लग सकते हैं, लेकिन वारफरिन जैसा एक प्रोडक्ट है उसको में भी एक ही बॉक्स लगेगा महीने में। तो वो हिसाब से उसको सिस्टम से हमारा सॉफ्टवेयर सब दिखा देता है कि क्या क्या उसको कितने मेडिसिन रखने हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाती है उससे। Very interesting. So we have already done. The questions are still pouring in, and but I will like to one question if I can take जी just adding on, आपने एक्सपायरी जो स्टॉक का बोला तो इसमें क्या परसेंटेज रहता है स्टॉक का? क्योंकि क्वेश्चन मैं भी देख रही हूँ आ रहा है, क्या फिर भी क्या परसेंटेज रहता है ओवरऑल स्टॉक का जो एक अनसोल्ड स्टॉक रहता है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा somebody wants to know कि इसमें फ्रेंचाइजी बी फार्मा की हमने बात की, does a franchisee need any kind of degree or qualification to become a franchisee is one question which I wanted to take up. See, actually फ्रेंचाइजी ओनर ये जो है ये नॉन फार्मा हो सकता है, बट जो वर्किंग स्टाफ होता है वो फार्मासिस्ट चाहिए, राइट? सो फार्मासिस्ट का उसका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, और ये पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो लाइसेंस FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जनरेट करके ले सकता है। सो जनरिक हार्ट मेडिसिन का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1100 शॉप्स में से 95% ये नॉन फार्मा बैकग्राउंड से है, जिन्होंने ये शॉप्स ने क्या किया है, फार्मासिस्ट हायर किया है सैलरी बेसिस पे या तो कुछ पार्टनरशिप बेसिस पे। रहा सवाल जो एक्सपायरी मेडिसिन की आप बात कर रहे थे, वो क्या होता है, एवरी टाइम हमारे पास क्या होता है कि नया बैच मैन्युफैक्चर्ड होता है और इसका एक्सपायरी ऑलमोस्ट 18 मंथ से लेके 36 मंथ का होता है, और जो बैच साइज होती है वो ऑलमोस्ट 10,000 बॉक्स की होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे जो शॉप्स है वो उनकी रिक्वायरमेंट 3 महीने का ये होता है सेल। समझ रहे हो आप? 3 महीने में ये जो कंजम्पशन है ये 10,000 बॉक्स का वो पूरी तरह से सेल आउट होता है, इसलिए एक्सपायरी का यहाँ पे रेशो बहुत कम है। सो अगर एक्सपायरी अगर ओवरऑल देखते हो एक्सपायरी, तो यहाँ पे एक्सपायरी होता ही नहीं है, अगर ये अगर बोलोगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, I think that's very important point you have made. I think we have kind of covered all questions. कुछ बड़े specific questions हैं जो मेरे को लगता है we can take it 101 offline कॉल के थ्रू, या हम एक Zoom कॉल के थ्रू 101 हम करवा सकते हैं। See, मेजर कुछ मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा बिकॉज आई हैव जॉइंड लेट। जेनेरिक मेडिसिन जो होती है
ये WHO GMP और GMP मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इंश्योर करता है उसकी क्वालिटी। जब मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड होता है, टैबलेट मैन्युफैक्चर होता है, तो उस टैबलेट को ये पता नहीं होता है कि आगे चल के वो ब्रांडेड में पैक होगा या तो जेनरिक में पैक होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ WHO GMP और GMP मैन्युफैक्चरर की। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, एवरी बैच के जो बैच रिपोर्ट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के और क्वालिटी एश्योरेंस के, वो हमारे पास हम लोग प्रोक्योर करते हैं। पहले रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, हमारी टीम उसको प्रॉपरली एनालाइज करती है, और जब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है परचेस डिपार्टमेंट से कि एवरीथिंग इज ओके, देन वी परचेस दैट बैच फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरर। ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। एक्सपायरी के बारे में भी हमने बात की है। सो ऑलमोस्ट 1400 प्रोडक्ट जो है हमारे पास जेनरिक में अवेलेबल है आज के डेट पे, जिसमें से 450 जो प्रोडक्ट होते हैं ये फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग मीन्स जो लाइफस्टाइल डिसीज डिसऑर्डर है, जिसको रोज दवाई खानी है, वो वाली मेडिसिन 450 होती है। सो 450 मेडिसिन जो है ये पूरी जेनरिक नाम से है, कंटेंट नाम से है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे लोकल मार्केट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास मेडिसिन जो होता है जेनरिक मेडिसिन, वो होता है ब्रांड नाम से और ट्रेड नेम से होता है। डिफरेंस यही है कि हमारे पास अगर पैरासिटामोल शॉप में जो बिकता है हमारे पास, वो पैरासिटामोल नाम से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये एक दवाई काफी पॉपुलर हुई थी इन दिनों, जैसे यूएस ने भी इंडिया को डिमांड की थी, तो हाइड्रोसिन करके इसका ब्रांड आता है। तो किसी ने भी हाइड्रोसिन नाम इस्तेमाल नहीं किया ये 2 महीनों में, उसका जेनरिक नाम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही यूज किया है। सो डॉक्टर को भी यही सिखाया जाता है फार्माकोलॉजी में, पैरासिटामोल, फार्मासिस्ट को भी यही सिखाया जाता है, और हम लोग एज ए जेनरिक हम भी कस्टमर को यही सिखाते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है, उसका जो सॉल्ट होता है, वही एक्चुअली उसका कंटेंट होता है। एज पर कंपनी जो है उसको ब्रांड अलग अलग प्रीफिक्स उसको दिया जाता है। सो ब्रांड का कोई उसमें मतलब नहीं है। यहाँ पे जेनरिक आने वाला जो समय है वो पूरा जेनरिक का ही है। आज के डेट पे देखोगे तो 97.8% ये मेडिसिन पेटेंट लूज हो चुके हैं, ये जेनरिक में आ चुके हैं। सो आने वाले दिनों में जो भी परसेंटेज है 2-2.5% का, वो भी आएगा। सो आने वाला जो समय है वो 101% पूरी मेडिसिन जो है वो जेनरिक से ही बिकेगी। इसके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, और बाकी एक्सपेंसेस जुड़ने के बाद, जैसे गौरव सर और जैसे आपने भी पहले जो बात की है, इस वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, जैसे मार्केटिंग हो गया है और सब ये जो स्ट्रेटजीज होती है इस वजह से बढ़ती है, बट बेसिकली उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। सो हम यही चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें हमारे जो रिटेलर्स हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स है, उनका मुनाफा ऐड करके डायरेक्ट के कस्टमर को इसका सप्लाई करें। थैंक यू। Sure. Very, very helpful. And so last remarks from all the panelists, starting from you and Salim ji, Aapse and Sonia from your side. And then we can obviously do that. And for all our listeners, please reach us if you're looking for a zonal or a district and even a unit franchise. So please clearly classify what is your interest. And this week, we will start organizing your one-on-one meetings and discussions with the brand. Shilpa ji, your last remarks. देखिए, सबसे आज के घड़ी में, आज के दौर में सबसे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा खासा सोशल कॉज है, सोशल कॉज करते हुए 2 पैसे भी आप अच्छी तरीके से कमा सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है। मेडिसिन में कभी भी ऐसा ऊपर नीचे होता नहीं है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना बिजनेस बढ़ता जाएगा, जितने लोग उतना बिजनेस, तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाने वाला है। एज वेल एज WHO जो कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसेंटली सर्वे भी किया था, उसमें ऐसा है कि ऑलमोस्ट किसी 1 लाख पॉपुलेशन आप लेते हो तो उसमें से ऑलमोस्ट 30% लोग जो है ये किसी न किसी तरीके की मंथली दवाई खा रहे हैं, डायबिटिक हो, बीपी हो, शुगर हो, कार्डियक हो, जो भी हो। तो यानी बहुत बड़ा चंक है, 30% आप बोल सकते हो। तो यानी 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 30,000 लोग हर महीना कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। तो इसमें से आपके पास थोड़ा पोर्शन भी आता है, या 2000 लोग भी आपके पास आते हैं, तो भी आप अच्छा खासा इसमें से अर्निंग कर सकते हो। सो दिस इज अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो
ठीक है, सो आप विजिट करिए, हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिए लोगों से, तो आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। Thank you. Any Sonia, your remarks? थैंक यू सो मच श्रीपद जी एंड सलीम जी। मुझे लगता है जो आपने ओवरव्यू दिया और इनसाइट्स दिए हैं, वेरी हेल्पफुल। I personally feel, you know, faster penetration and a higher market share is something which will differentiate winners, and you're already on the right track. So we wish you all the best in this journey of expanding your brand in the entire territory of India. Thank you. Thank you very much. Thank you much. Time for property owners. A lot of property owners also coming. आपके पास अपने लिए प्रॉपर्टी है, स्पेशली कई रेजिडेंशियल नेबरहुड्स में, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत स्टेबल बिजनेस है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी फार्मेसी या हेल्थ केयर बिजनेस को जेस्टेशन मिलता है, क्योंकि सब्सक्राइबर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास वो 6 महीने 8 महीने की पेशेंस, 10 साल की पेशेंस होती है, तो फिर आपके जब सब्सक्राइबर बन जाते हैं, देन यू हैव अ मच लार्जर recurring business for life. So thank you very much, both the panelists, Shirpad ji, Salim ji. I think it was very, very helpful, and we will come back to you with more questions. Obviously, a lot of questions which our teams would ask, and we Definitely. To close this. Archana, over to you for a final thank you remarks. So thank you so much all the participants and attendees who have joined this webinar to understand the great branch who is operating with 1,000 plus stores. Thank you so much, Shripad ji. Thank you so much, Salim, for joining us today and giving us the entire understanding about your brand. Thanks to our panelists, Gaurav sir and Sonia ma'am. So for our participants, if they want to connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn ID, that's their respective LinkedIn IDs, you can connect with them and you can share your viewpoints, your suggestion, and your insight with Gaurav sir and Sonia ma'am. You can also connect with Franchise India through their social network. You can call us and you can write a mail to us. That's the information in your chat tool, which my colleague Dheeraj has just shared with you. You can also write to Gaurav sir. We have given his email ID to you. And Dheeraj, if we can just, yeah. So tomorrow, again, a great brand. We have a brand coming directly from Bombay. It's Fresh Bake. Do not miss this chance. Please join us tomorrow for this brand. They are already operational with 4+ successful outlets. Do join us tomorrow. Gaurav sir, you want to add? Just to add, this is a fully organized seafood retail business. Now they do across the protein category, which is all the meats and chicken and seafood. But they started with this concept. It's becoming more and more. This is a very unorganized market in India. For the meat business is very unorganized, and because of all what is going on, health has taken a very important role. And especially people who are non-vegetarian are preferring brands which have no human touch, much better hygienic conditions. And so tomorrow's brand is interesting if you're looking for getting into a business like that. So please do join in. And if you want to reach for any questions or any other industry which is in your mind, which you would like to hear, because we're doing a lot of these opportunity webinars, as we committed, we will bring 365 days, every day a new opportunity. So please reach out to us if you have any questions or any feedback for us to how we can improve and give you better opportunities in going forward. Thank you very much for your time. Thank you, Gaurav sir, for that information. So you can also register with us for tomorrow's webinar. We are just sharing the link with you. Do join us tomorrow, and the recorded version of this particular today's webinar is available at the Franchise India Brands Limited and Franwork Facebook page. Do visit. Please see the video once again if you want to. That's the information given by Dheeraj for tomorrow's webinar. Thank you so much for joining us. Do take care of take care of your health and your family. Thank you so much. Stay safe.